दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी के चुनाव का मामला अब तुल पकड़ता जा रहा है। 2023 में जहां सिबगतुल्ला उर्फ डब्बू खान ने कमेटी से इस्तीफा दे दिया था, उसके बाद हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि आने वाले 2024 में मुहर्रम से ठीक पहले चुनाव किया जाएगा और बायलॉज वगैरह भी बनाने की बात कही गई थी। हालांकि डब्बू खान के इस्तीफे के बाद मान मनोवल करके पिछले साल मुहर्रम कराया गया। अब इस साल अभी तक चुनाव नहीं होने की वजह से लोगों में आक्रोश बढ़ चुका है। सैकड़ों लोग इस मुहर्रम कमेटी में सदर और सेक्रेटरी के पद के लिए चुनाव होने का इंतज़ार कर रहे हैं, तो वहीं कई लोग भ्रष्टाचार का आरोप भी लगा रहे हैं। दरअसल कमेटी में कितना पैसा आया या कितना पैसा खर्चा हुआ, इसकी पारदर्शिता नहीं होने की वजह से यह आरोप लग रहा है। लोग चुनाव होने का इंतज़ार कर रहे हैं। हालांकि अब बहुत ही कम वक्त रह गया है। मुहर्रम 7 जुलाई से शुरू है और ऐसे में चुनाव का भी ठीक समय है। लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी भी उठाने के लिए तैयार हैं। नूरुल्लाह हक ने भी अपने पिता की जगह अपनी जिम्मेदारी उठाने को तैयार हैं। हालांकि चुनाव करवाने के लिए कोई भी अभी तक अपना कदम नहीं आगे बढ़ाया है। 2019 से ये मामला चुनाव का चलता हुआ आ रहा है कि दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी के जो सरपरस्त हैं, उन लोगों ने 2019 में इस बात को बहुत से लोगों की आवाम की आवाज़ आई थी कि चुनाव करके सदर और सेक्रेटरी का जो है चुनाव किया जाए। तो उस वक्त 2019 की बात है, मुझे याद है उस टाइम बात हुई थी कि मदरसा हमीदिया में बहुत से लोगों को, अखाड़ियों को बुलाया गया था। दरभंगा के जितने अखाड़ी थे सबको बुलाया गया था कि यहाँ चुनाव कराया जाएगा, लेकिन वहाँ पे चुनाव नहीं हो पाया था किसी वजह से। तो उस टाइम हमारे जनाब कलीमुद्दीन कुरैशी रुस्तम साहब और डब्बू खान साहब को जो है सेक्रेटरी और सदर नियुक्त कर दिया गया था। उसके बाद कोरोना की वजह से 2 साल चुनाव नहीं हो पाया, 3-4 मुहर्रम नहीं हो पाई। 2023 में भी ये बात आई थी कि चुनाव करके ही जो है नियुक्त किया जाए, और इसी बात पे सदर जनाब सिबगतुल्ला और डब्बू खान साहब ने इस्तीफा भी दिया था। तो मुझे याद है वालिद साहब मरहूम हमारे एहसानुल हक साहब उस टाइम हयात से थे और वो सरपरस्त थे इस कमेटी के, और हमारे छोटे बाबू अंबर इमाम हाशमी साहब थे, जावेद अनवर साहब थे, इकबाल हसन रीसू साहब थे और नफीसुल हक रिंकू साहब थे, टिंकू साहब थे। ये सारे लोगों की मौजूदगी में, और मैं भी उस मीटिंग में मौजूद था। तो मुहर्रम में इस टाइम सिर्फ 4 या 5 दिन बचा हुआ था, जिसमें ये तय पाया गया हमारे वालिद साहब मरहूम की सरपरस्ती में कि अभी चुनाव कराना संभव नहीं है। इसलिए डब्बू खान साहब को बुला करके उनसे रिक्वेस्ट की गई थी कि आप फिर से जो है पुनः अपने प्रभार को संभालें और इस बार मुहर्रम कराएं। और साथ ही साथ ये भी फैसला लिया गया था और जावेद अनवर साहब और जनाब इकबाल हसन रीसू साहब को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि आप एक बायलॉज बनाएं, और आइंदा साल से ये सदर साहब और सेक्रेटरी साहब दोनों ने हामी भी भरा था इसमें कि आइंदा साल चुनाव करा करके ही जो है हम लोग सदर और सेक्रेटरी नियुक्त करेंगे। चुनाव कराने का बायलॉज भी ऐसा बनाया गया था कि जो अखाड़ी है, जिनके पास लाइसेंस है, जो लाइसेंसी अखाड़ी है, उनको वोट देने का हक होगा, वो वोट देंगे और वो अपना सदर और सेक्रेटरी चुनेंगे। इसमें तो जो सरपरस्त रह गए हैं अभी अल्लाह ने जिनको हयात से रखा है, उन लोगों को चाहिए था क्योंकि सभी ने जिम्मेदारी ली थी और वालिद साहब हमारे मरहूम इस दुनिया में नहीं रहे हैं, तो उनकी जिम्मेदारी को पूरा करने का जो जिम्मा है वो मैं अपने कंधे पे लेता हूँ कि मैं सभी लोगों से बात भी करूंगा कि भाई जो बात हो गई थी, और ये सही तरीका भी है, डेमोक्रेटिक तरीका है, सबको मौका मिलना चाहिए। जितने भी लोग हकदार हैं सब लोग अपना नॉमिनेशन करें, उसमें अखाड़ी जो है उसमें सिलेक्ट करेंगे कि किनको वो बेटर जो है सेक्रेटरी और सदर देख रहे हैं। मैं किसी का अपोज नहीं कर रहा हूँ। कलीमुद्दीन कुरैशी रुस्तम साहब और सिबगतुल्ला डब्बू खान साहब दोनों काफी अच्छे से अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, मुहर्रम काफी अच्छे से करा रहे हैं, लेकिन जो बात तय हुई थी और जो हमारा डेमोक्रेटिक राइट भी है उसको पूरा करना चाहिए। सब लोगों को मिलकर के इसमें सहयोग देना चाहिए और चुनाव कराना ही चाहिए। अभी तो चुनाव मुहर्रम में टाइम है और मैं अभी बात करूंगा। मेरी बात मैंने कॉल लगाया है 1-2 लोगों से, लेकिन हमारी बात हो नहीं पाई है। सबसे पहले तो मैं इस कमेटी में सबसे सीनियर सरपरस्त अंबर इमाम हाशमी साहब हैं, मैं उनसे कांटेक्ट करूंगा, राब्ता करूंगा, और कमेटी में जितने भी लोग सरपरस्त थे सभी की जिम्मेदारी है कि सब लोग मिल करके जो बात तय हुई थी उसको पूरा कराएं और चुनाव कराएं। मेरा नाम मोहम्मद नूरुल्लाह हक हुआ।